हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं आप लोगों के साथ फाउंड यू का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैंजन वीइंग से कह रहा था कि वो उसके घर पर रुकेगा उसकी अच्छे से देखभाल करने के लिए। वीइंग बेचारा कुछ नहीं बोल पाता और फिर वो मान जाता है। अब शाम के 6 बज गए थे और वो दोनों वीइंग के घर पर पहुँच गए थे। फिर वीइंग अपने बेड पर जाते हुए लैंजन को थैंक यू बोलता है क्योंकि वो बहुत थक गया था केवल हॉस्पिटल में लेटे लेटे ही। लैंजन भी बस कर देता है और फिर जाकर सोफे पर बैठ जाता है। फिर वीइंग को प्यास लगी होती है, वो किचन में पानी के लिए जाता है। किचन के पास ही लैंजन काउच पर रेस्ट कर रहा था। फिर वीइंग लैंजन की तरफ देखता है जो रेस्ट कर रहा था और फिर फ्रिज से पानी निकालने के लिए जाता है। फिर लैंजन तुरंत ही उठ जाता है और वीइंग के पास किचन की तरफ आने लगता है और कहता है तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? मैं तुम्हारी देखभाल के लिए आया हूँ ना। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं तुम्हारा हैंड बनूंगा। लैंजन ये सब बिल्कुल स्टर्नली कह रहा था, वीइंग को बोलने का कोई भी चांस ना देते हुए। फिर वीइंग डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठ जाता है और लैंजन की तरफ देखता है जो किचन में काम कर रहा था। वीइंग सोच रहा था कि लैंजन बहुत अच्छा है, उसके साथ साथ बहुत हैंडसम भी। फिर वीइंग देखता है कि लैंजन बहुत स्वेटी हो रहा है, उसको बहुत पसीना आ रहा था। वो अपना पसीना पोंछ भी नहीं सकता था क्योंकि वो मीट काट रहा था तो उसके हाथ स्मेली थे। फिर वीइंग लैंजन के पास जाता है और टॉवल लेकर उसे क्लीन करने लगता है। पहले तो लैंजन वीइंग के इस सडन बिहेवियर से सरप्राइज हो जाता है बट बाद में उसे ये अच्छा लगने लगा था। वीइंग उसके बहुत क्लोज था, लैंजन उसे देखे जा रहा था, उसकी आईज, फिर उसकी नोज, फिर उसके प्लम्पी लिप्स और उसकी लिप्स के नीचे वो ब्यूटीफुल मोल। अब लैंजन खुद को रोक नहीं सकता था, वो वीइंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। पहले तो वीइंग शॉक्ड हो जाता है कि लैंजन ये क्या कर रहा है। फिर वीइंग भी किस बैक करने लगता है। अब वो दोनों एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। पहले तो वो लोग एक दूसरे को सॉफ्टली किस कर रहे थे, फिर कुछ टाइम बाद वो लोग एक दूसरे को डीपली किस करने लगते हैं। अब दोनों ब्रीथलेस हो जाते हैं, फिर वो किस ब्रेक करते हैं। दोनों के चीक्स रेड हो गए थे। वीइंग को एम्बैरसिंग फील होने लगता है। फिर वो जल्दी से अपने बेडरूम में चला जाता है और खुद से कहता है क्या हमने अभी एक दूसरे को किस किया। वीइंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। फिर वीइंग अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहता है प्लीज़ डोंट बीट दिस फास्ट। ऐसा नहीं था कि उन लोगों ने पहली बार एक दूसरे को किस किया था, वो लोग तो पहले ही सब कुछ कर चुके हैं, बट ये फीलिंग कुछ और थी। एक्चुअली उन दोनों की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। दूसरी तरफ लैंजन अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। फिर वो अपने लिप्स टच करते हुए कहता है उसकी लिप्स कितने सॉफ्ट और स्वीट हैं। फिर लैंजन स्माइल करता है और वो जो कर रहा था उसको कंटिन्यू करता है। अब कुछ घंटे बीत गए थे और फूड रेडी हो गया था। फिर लैंजन वीइंग के पास जाता है और उसके डोर पर नॉक करते हुए कहता है वीइंग फूड रेडी है, लेट्स ईट। वीइंग नर्वस भी था और एम्बैरेस्ड भी था और सोच रहा था अभी जो कुछ टाइम पहले किचन में हुआ इसके बाद मैं उसको कैसे फेस करूंगा। वीइंग लैंजन को वेट भी नहीं कराना चाहता था। फिर वो उठता है और दरवाजा खोल के बाहर जाता है। लैंजन अभी भी दरवाजे के पास खड़ा उसका वेट कर रहा था। वीइंग सर नीचे किए हुए था तो लैंजन समझ जाता है कि वीइंग अभी भी एम्बैरेसिंग फील कर रहा है। फिर लैंजन आगे चलने लगता है और फिर वीइंग उसे फॉलो करता है। खाना खाते वक्त वो दोनों साइलेंट ही रहते हैं, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। लैंजन भी कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो सोच रहा था कि शायद उसका सेक्रेटरी अनईजी फील करे। फिर खाना खाने के बाद लैंजन टेबल और डिशेस क्लीन करता है। वीइंग फिर से जल्दी से अपने बेडरूम में चला जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लैंजन से क्या बात करे, तो वो सोचता है कि बेडरूम में रहना ही ठीक होगा। अब काफ़ी घंटे गुजर गए थे। वीइंग अभी भी बेडरूम में था, उसे प्यास लग रही थी। वो सोच रहा था उसे बाहर जाना चाहिए या नहीं। उसका हार्ट अभी भी लैंजन को फेस करने के लिए रेडी नहीं था बट वो प्यासा भी बहुत था। फिर वो बेड से उठता है और बाहर जाता है और देखता है कि लैंजन लिविंग रूम में सोफे पर सो रहा है। वीइंग सोचता है कि लैंजन को सोफे पर अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा। लैंजन मेरी केयर करते करते बहुत टायर्ड हो गया है, एटलीस्ट मैं उसे थोड़ा तो कंफर्टेबल फील करा ही सकता हूँ। फिर वीइंग उसके पास जाता है और लैंजन के पास सोफे पर बैठ जाता है। फिर लैंजन का सर अपनी गोद पर रखकर उसके सर को सहलाने लगता है। वीइंग के टच से अब लैंजन को भी अच्छा फील हो रहा था। वीइंग की हार्ट बीट फास्ट हो रही थी, किसकी नहीं होगी, लैंजन जैसी ब्यूटी उसके पास जो है। फिर वीइंग सॉफ्टली लैंजन के लिप्स पर किस करता है ताकि वो जागे नहीं। वीइंग सोच रहा था कि ये फीलिंग क्या है, उसे ऐसा क्यों फील होता है लैंजन के आसपास। फिर कुछ टाइम बाद वीइंग भी ऐसे ही सो जाता है। अब सुबह के 5 बज गए थे। लैंजन पहले उठता है। फिर वो ऊपर देखता है तो वीइंग सो रहा था और लैंजन उसकी वेस्ट को टाइटली पकड़े हुए था। फिर लैंजन स्लीपिंग वीइंग को देखकर स्माइल करता है और कहता है अगर रोज़ सुबह ऐसा ही व्यू देखने को मिलेगा तो मैं काम पर नहीं जाना चाहता। फिर कुछ टाइम और लैंजन स्लीपिंग वीइंग को ऐसे ही देखता है। फिर वो स्लोली वीइंग से अलग हो जाता है
और वीइंग को कंफर्टेबली सोफे पर लिटा देता है, जो पीसफुली सो रहा था। इसके बाद फिर से लैंज़ेन कुछ टाइम तक पीसफुली स्लीपिंग वीइंग को देखता रहता है। फिर इसके बाद किचन में जाकर दोनों के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता है। अब सुबह के 8 बज गए थे। वीइंग को डिलीशियस फूड की स्मेल आने लगती है। वीइंग को पता ही नहीं चलता और उसके पैर किचन की तरफ जाने लगते हैं। फिर वीइंग लैंज़ेन के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और उसके शोल्डर पर अपनी चिन रखते हुए कहता है डिलीशियस। वीइंग के इस बिहेवियर से लैंज़ेन एक सेकंड के लिए सरप्राइज हो जाता है, बट फिर उसे समझ में आता है कि वीइंग अभी भी स्लीपिंग कंडीशन में ही है। फिर लैंज़ेन जो कर रहा था उसे कंटिन्यू करता है। फिर लैंज़ेन जब अपनी कुकिंग फिनिश कर लेता है तब वीइंग की तरफ देखता है और उसके फॉरहेड पर सॉफ्टली हिट करते हुए कहता है फूड रेडी हो गया, जल्दी से डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। फिर वीइंग अपने फॉरहेड पर रब करता है जहाँ पर लैंज़ेन ने अभी उसे हिट किया था। फिर मुंह बनाते हुए डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाता है और कहता है सो मीन। फिर फूड फिनिश करने के बाद लैंज़ेन डाइनिंग टेबल और डिशेस वॉश करता है और फिर वीइंग लिविंग रूम के काउच पर जाकर बैठ जाता है। वीइंग अभी भी लैंज़ेन की तरफ देखकर मुंह बना रहा था। लैंज़ेन पाउटी वीइंग को देखकर कहता है क्यूट। फिर डिशेस क्लीन करने के बाद लैंज़ेन वीइंग के लिए बाथ टब प्रिपेयर करता है लाइक अ रिस्पॉन्सिबल हबी। फिर लैंज़ेन वीइंग को बाथरूम में बुलाता है। वीइंग अभी भी मुंह बनाए हुए था, तो लैंज़ेन उससे कहता है मुझे उस तरह से मत देखो। फिर वीइंग बाथरूम में जाकर लैंज़ेन से कहता है नाउ गेट आउट, बट लैंज़ेन उसे स्टर्नली मना कर देता है और कहता है मैं तुम्हें बात कराऊंगा, और फिर बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर देता है। ये सुनकर वीइंग के चीक्स रेड होने लगते हैं। फिर वीइंग चिल्लाते हुए कहता है व्हाट। फिर लैंज़ेन इनोसेंटली कहता है व्हाट का क्या मतलब, मैंने पहले ही सब कुछ देखा है, तो मुझसे इतना शाय फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीइंग लैंज़ेन से नहीं जीत सकता था, तो वो लैंज़ेन की बात मान लेता है और फिर कहता है सेमलेस। वीइंग बाथ टब में बैठ जाता है। लैंज़ेन उसकी बैक रब करता है, फिर चेस्ट करता है और फिर उसकी पूरी बॉडी को क्लीन करता है। लैंज़ेन के टच से वीइंग को अजीब सा फील होने लगा था और ऐसा ही लैंज़ेन को भी, बट लैंज़ेन खुद को कंट्रोल कर रहा था और कह रहा था अभी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। फिर लैंज़ेन जल्दी से वीइंग को नहलाता है और बाहर जाते हुए कहता है ड्राई योरसेल्फ, अब मैं जा रहा हूँ, और फिर जल्दी से बाथरूम से बाहर चला जाता है। लैंज़ेन के जाने के बाद वीइंग खुद से कहता है थैंक गॉड उसने कुछ नोटिस नहीं किया। फिर वीइंग खुद को ड्राई करने के बाद कपड़े पहनता है और फिर बाथरूम से बाहर जाता है। वो देखता है कि लैंज़ेन उसके बेड के पास रखी चेयर पर बैठकर चाय पी रहा था। फिर वीइंग जाकर बेड पर बैठ जाता है। फिर लैंज़ेन उससे कहता है अपनी शर्ट निकालो, मैं ऑइंटमेंट लगा देता हूँ। वीइंग ऐसा ही करता है जैसा लैंज़ेन ने कहा। फिर इसके बाद लैंज़ेन ऑफिस जाने के लिए रेडी होता है। फिर ऑफिस के लिए जाते वक्त लैंज़ेन वीइंग से कहता है मैं अब चलता हूँ, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना, और हाँ 1 घंटे में मेरा सामान यहाँ पर आ जाएगा। वो वीइंग के रिप्लाई का वेट भी नहीं करता और फिर वहाँ से चला जाता है। लैंज़ेन के जाने के बाद वीइंग खुद से कहता है क्या वो सच में उसके लिए सीरियस था कि वो यहाँ पर रुकेगा। लैंज़ेन ऐसा क्यों कर रहा है। वीइंग ये सब इसलिए कह रहा था क्योंकि जब लैंज़ेन उसके पास होता है तो उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। फिर वीइंग खुद से कहता है क्या यही प्यार होता है, यू इट्स सो चीज़ी। फिर वीइंग पिलो में अपना फेस छिपाकर ज़ोर ज़ोर से खुशी की वजह से चिल्लाने लगता है क्योंकि वो बहुत खुश था। इतना खुश इससे पहले वो अपनी होल लाइफ में कभी भी नहीं हुआ था। वीइंग सोच रहा था वो अब कुछ भी कर सकता है, वो टॉप पर पहुंच सकता है। फिर वीइंग खुद से कहता है मुझे उसे बताना ही होगा कि मैं उसके लिए क्या फ़ील करता हूँ, बट यार वो मेरा बॉस भी तो है, मैं उससे ये सब कैसे कहूँगा। फिर कुछ घंटे अपने आप से फाइट करने के बाद वीइंग फाइनली डिसाइड करता है कि वो कन्फेस करेगा। और वीइंग ये भी सोच रहा था कि अगर लैंज़ेन ने उसे मना कर दिया तो वो उसकी कंपनी से रिज़ाइन कर देगा, और वो इतना एक्सपीरियंस्ड है तो उसे दूसरी कंपनी में जॉब तो मिल ही जाएगी। वीइंग रिजेक्ट होने के लिए रेडी था, बट वो अंदर ही अंदर ये भी सोच रहा था कि काश ऐसा ना हो और लैंज़ेन मान जाए। और फिर यही सोचते सोचते कुछ टाइम बाद वीइंग सो जाता है। अब वीइंग ड्रीम देखने लगता है कि वो एक रूम में है और उसके टॉप पर एक मैन है, और मूनलाइट की वजह से रूम शाइन कर रहा है। जो मैन उसके टॉप पर है वो और कोई नहीं बल्कि लैंज़ेन ही है, और वो रूम भी वीइंग को फेमिलियर लग रहा है, और वो दोनों नॉटी थिंग्स कर रहे हैं। लैंज़ेन वीइंग की आइज़ में देखे जा रहा था और कह रहा था तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। इससे पहले वीइंग और कुछ देखता वो उठ जाता है। वीइंग का फेस स्वेटी होने लगता है और उसे अजीब सा फील भी होने लगा था, और उसकी हार्ट बीट भी बहुत फास्ट हो गई थी। ऐसे नोटी ड्रीम की वजह से वीइंग के चीक्स रेड होने लगे थे और वो अपने आप को काम करने की कोशिश कर रहा था, बट तभी वहाँ पर लैंज़ेन आ जाता है।
वो वीइंग की कंडीशन देखकर समझने की कोशिश करता है कि ये क्या हो रहा है, और लैंज़ेन को जैसे ही समझ आता है वो अपने कपड़े निकालता है और वीइंग पर अटैक कर देता है, जो बेड पर पहले से ही लेटा था। फिर कुछ टाइम किस करने के बाद वो दोनों ब्रीथलेस हो जाते हैं। फिर लैंज़ेन वीइंग के ब्यूटीफुल मोल को देखता है और उस पर पैक करते हुए कहता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। अब लैंज़ेन वीइंग के नेक पर किस करना स्टार्ट कर देता है और उस पर अपने मार्क्स बनाना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे किस करते करते वो वीइंग की चेस्ट पर आ जाता है और फिर उसकी पूरी बॉडी में अपने मार्क्स बनाता है। इसके बाद वो इंटीमेट होते हैं। फिर टोटली सेटिस्फाइड होने के बाद लैंज़ेन वीइंग को हक करता है और फिर उसके फॉरहेड पर किस करता है। फिर कुछ टाइम तक दोनों एक दूसरे की आंखों में ऐसे ही देखते रहते हैं। किसने सोचा होगा कि उन्होंने ये सब डे लाइट में किया। लैंज़ेन तो बस वीइंग को चेक करने आया था कि उसने अपना लंच किया है या नहीं, बट वीइंग के बदले लैंज़ेन को ही डिलीशियस लंच मिल गया। फिर वीइंग लैंज़ेन से कन्फेस करने का सोचता है, बट उसे थोड़ा हेजिटेशन भी फील हो रहा था। फिर वो अपनी आइज़ क्लोज करता है और फिर अपने फुल करेज के साथ लैंज़ेन को बताने का ट्राई करता है। लैंज़ेन देखता है कि वीइंग को कुछ परेशान कर रहा है। फिर लैंज़ेन कहता है, वीइंग क्या कोई प्रॉब्लम है। वीइंग फिर से बोलने का ट्राई करता है, बट वो वर्ड्स वीइंग बोल ही नहीं पा रहा था। फिर लैंज़ेन उससे कहता है, वीइंग अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। फिर लैंज़ेन सडनली कहता है, बट मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तब मेरा वो सब करने का कोई इरादा नहीं था। वीइंग को समझ नहीं आ रहा था कि लैंज़ेन किस बारे में बात कर रहा है, वो सब का क्या मतलब है। फिर लैंज़ेन वीइंग के बालों को सहलाते हुए बताना स्टार्ट करता है कि मैं जब जापान में था तब तुम मेरे होटल रूम में आए थे। तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक थे। मैंने गलती से तुम्हें प्रोस्टिट्यूट समझ लिया था, जो मेरे ब्रदर ने उस नाइट को भेजा था मेरे लिए। बट मैंने सच में डिसाइड किया था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। लैंज़ेन की बातें सुनकर वीइंग शॉक में था, बट फिर भी वो सुन रहा था जो लैंज़ेन उसे बता रहा था। बट फिर तुम अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लगे और फिर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। लैंज़ेन को ये सब बताने में बहुत शाई फील हो रहा था, जिसकी वजह से उसके चीक्स रेड होने लगे थे और वीइंग को ये सब देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। फिर वीइंग स्माइल करने लगता है तो लैंज़ेन उससे कहता है, तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है। वो बहुत सेक्सी वॉइस थी तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, इसमें क्या गलत है। फिर वीइंग लैंज़ेन का फेस अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहता है, कौन सोचेगा कि एक कंपनी का प्रेसिडेंट इतनी जल्दी अपना कंट्रोल खो देता है, वो भी एक सिंपल वॉइस की वजह से। फिर लैंज़ेन कंटिन्यू करते हुए कहता है, मेरे कहने का मतलब है कि हमने जापान में उस नाइट को सेक्स किया था। फिर जब मैंने नेक्स्ट डे तुम्हें अपने ऑफिस में एज ए सेक्रेटरी देखा तब मैं सरप्राइज़ हो गया तुम्हें देखकर। बट मैंने डिसाइड किया कि मैं तुमसे नॉर्मली बिहेव करूँगा और मुझे लग रहा था कि शायद तुम भी उस नाइट के बारे में भूल गए, तो फिर मैंने भी उस बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया। और मुझे ये भी लग रहा था कि अगर मैंने तुम्हें वो सब बता दिया तो शायद तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होने लगे। बट अब सच पता चलने के बाद वीइंग बहुत खुश है कि फ़र्स्ट टाइम उसने लैंज़ेन के साथ वो सब किया। फिर वीइंग लैंज़ेन के चेस्ट में अपना फेस छिपा लेता है क्योंकि वो बहुत खुश था और वो लैंज़ेन को ये सब दिखाना नहीं चाहता था। फिर लैंज़ेन भी वीइंग को हक करके कंटिन्यू करते हुए कहता है, पर जब भी मैंने तुम्हें देखा मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। वीइंग प्लीज़ बताओ ये फीलिंग्स क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा। वीइंग लैंज़ेन की हार्ट बीट को फील कर सकता था। वीइंग को खुद अपने बारे में नहीं पता था तो वो लैंज़ेन को क्या बताता। फिर वीइंग कहता है, लैंज़ेन मुझे भी नहीं पता, पर जब भी तुम मेरे आसपास होते थे तब मुझे कंफर्टेबल फील होता था और ये होने लगता था। फिर वीइंग लैंज़ेन के ईयर्स को अपने चेस्ट पर लगाते हुए कहता है, लिसन ये होता था। फिर वीइंग लैंज़ेन के फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहता है, आई थिंक आई लाइक यू। ये वर्ड्स सुनकर लैंज़ेन तुरंत ही वीइंग को पकड़ता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। इस बार उनकी किस पैशनेट और फुल ऑफ लव थी। फिर लैंज़ेन भी वीइंग को किस करते हुए कहता है, आई लव यू टू। उन दोनों की नोज़ अभी भी एक दूसरे से टच थी और वो दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। फिर अचानक से लैंज़ेन का फ़ोन रिंग करने लगता है, जिससे दोनों का ध्यान लैंज़ेन के फ़ोन पर जाता है। फिर लैंज़ेन फ़ोन पिक करता है। दूसरी तरफ से एंग्री टोन में ज़ोर से आवाज़ आती है, तुम कहाँ पर हो। लैंज़ेन फ़ोन को अपने कान से दूर करते हुए कहता है, मैं ऑफिस में ही तो हूँ। लैंज़ेन जैसे कोल्ड प्रेसिडेंट को झूठ बोलता हुआ देख वीइंग को बहुत हंसी आ रही थी। वो अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। फिर कॉल पर दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, ऑफिस में तो मैं हूँ, तुम कहाँ हो, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे। फिर लैंज़ेन कहता है, ओह नो, मुझे लग रहा उन्हें पता चल गया। बट फिर लैंज़ेन काम वॉइस में कहता है, आप मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो।
कॉल पर दूसरी तरफ लैंसिचन था। फिर वो कहता है, क्या मैं अपने ब्रदर की ऑफिस में विजिट भी नहीं कर सकता क्या? फिर लैंसन क्वेश्चनिंगली कहता है, इन माई पास्ट ईयर्स आपने कभी मेरे ऑफिस पर विजिट नहीं किया, तो अभी क्यों? तो लैंसिचन ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर लैंसन कहता है, जियांगचिंग डिज़ाइनिंग टीम का मैनेजर है और उसका डिपार्टमेंट 5th फ्लोर में है एंड यू आर वेलकम। लैंसन की बात सुनकर लैंसिचन सोचता है उसे ये सब कैसे पता चल गया, और वीइंग भी लैंसन की बात सुनकर कंफ्यूज था। फिर लैंसन कहता है, ब्रदर मुझे पता है कि आप जियांगचिंग को लाइक करते हो। तो लैंसिचन कहता है, ओह तो तुम्हें पहले से ही पता है, हैव फन ब्रदर। और फिर लैंसिचन कॉल कट कर देता है। फिर वीइंग लैंसन से पूछता है, तुम मेरे ब्रदर जियांगचिंग के बारे में बात कर रहे थे क्या? तो लैंसन कहता है, हाँ। फिर वीइंग कहता है, आई होप वो लोग साथ में अच्छा टाइम गुजारें। फिर लैंसन स्टर्नली कहता है, उनके बारे में मत सोचो, मैं यहाँ हूँ, सिर्फ मेरे बारे में सोचो। फिर वीइंग लैंसन के लिप्स पर किस करते हुए कहता है, ओ माय क्यूटी पाई, डोंट बी जेलस। वीइंग की किस की वजह से लैंसन फिर से सेकेंड राउंड के लिए रेडी हो गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा हो, क्योंकि आज का पार्ट बहुत ज़्यादा रोमांटिक था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।